नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2018 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित ए सभी गणितीय समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी हैं, में अस्पष्टता और बहुत कम सतर की शुद्धता है कि संबंधित समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षिका द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, मतलब जो दुकानदारों के द्वारा जो गणित का उपयोग किया जाता है तो उसकी चर्चा हमें कक्षा में एक रणनीतिक वैकल्पिक रणनीति के रूप में की जानी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। बी, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। या सी, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर। ये तो एक हिसाब से भेदभाव रहेगा। या डी, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देना, ये भी गलत रहेगा। समूहों में हमें इस प्रकार से नहीं बांटना है कि उच्च बुद्धि वाले अलग कर दीजिए और मंद बुद्धि वाले अलग कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग क्षमताओं वालों को हम एक साथ समूह में रखेंगे ताकि वे एक दूसरे से सीख सकेंगे। अगला है हमारा, गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। ए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। सी, वार्षिक परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। या डी, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। तो गणित में सीखने के परिणाम डैश से विकसित होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये गतिविधि नहीं रहेगी। सी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। अन्वेषण में लगना मतलब खोजना, जिसमें वह स्वयं करेंगे, तो एक क्या हो जाएगा, ये गतिविधि रहेगी। अगला है हमारा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक है। ए, श्रृंखलाबद्धता, दूसरा संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना या समूह बनाना, या एक संगतता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणित चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ए, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विकार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिणाम की अवधारणा के बीच उलझन में है। या बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो भाई क्षेत्रफल और, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में ले लिया है। भाई हमने उससे पूछा क्षेत्रफल, तो उसने बता दिया लंबाई गुणित चौड़ाई। अगला है, गणित के सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह हम नहीं कह सकते, ये लैंगिक विभेद हो जाएगा। हर कोई गणित सीख सकता है, यह भी सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने किया निगमन विधि का प्रयोग, व्याख्यान, प्रयोगशाला या आगमन विधि। तो आगमन विधि, भाई पहले उन्होंने उदाहरण दिए, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट निकला, तो इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया गया। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। नेगेटिव कथन ढूंढना है। अवधारणा मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो इसमें केवल लगा है, जो कि एक नकारात्मक कथन का कीवर्ड है। आगे के हम ऑप्शन देखें तो बी, अवधारणा मानचित्र प्रकृति में वर्गीकृत है। सी, अवधारणा मानचित्र नए शिक्षकों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। या डी, अवधारणा मानचित्र अंत संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाली कड़ी का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नेगेटिव कथन है। अगला है हमारा, अगला पेडागोजी का प्रश्न देखना है। ये हमारे गणित के अंकगणित के प्रश्न पूछे गए हैं। हमें अगला पेडागोजी का प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं। इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्या का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास, या गणितीय अवधारणा को समझना। तो केवल सटीकता पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए कि भाई गणित ने बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, ये हमें उसकी सटीकता पर केंद्रित होकर नहीं तय करना चाहिए कि भाई इसने उत्तर बिल्कुल सटीकता से दिया है तो सीख लिया। नहीं, ये भी तो देखना चाहिए कि उसने सवाल के प्रति समझ बनाई, अवधारणा को समझा, उसकी क्रिया को समझा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो सबसे पहला रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुभव प्रदान करना। फिर उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना, फिर चित्र बनाना और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना। अगला है हमारा, एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार 2 संख्याएं घटाएं।
83 में से 27 को घटाना था तो उसने क्या किया, 7 में से 3 को घटा दिया और 8 में से 2 को घटा दिया। हासिल का उपयोग नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना। भाई यदि नहीं घटाना जानता होता तो गलत घटाता, लेकिन उसने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सही तरीके से घटाया। बच्चा 2 अंकों वाली संख्या के घटाव की प्रक्रिया जानता है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास से सुधारा जा सकता है। यह बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा, यही हमारा आंसर होगा। अगला है अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों में को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आकलन के साथ एकीकृत शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास या बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि देना और सूचित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अगला है हमारा रोमन अंकों का प्रयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्या के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्या को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। या डी, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करना, गणना करना मुश्किल हो जाता है। यही हमारा आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। ए, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। या सी, यह एक उपयोगी विधि है जो एक बच्चे के आकारों का परिचय कराती है। डी, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसमें आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।